आज की प्रस्तुति में हम उत्तराखंड का एक ऐसा व्यंजन बना रहे हैं जो वहाँ पर घर घर में पकाया जाता है। ये है भट की दाल। इंग्लिश में इसे ब्लैक सोयाबीन कहते हैं। इस दाल की तासीर गर्म होने के कारण इसे सर्दियों में अत्यधिक खाया जाता है। इसके सेवन से शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी होती है। भट्ट में उपस्थित कैल्शियम और प्रोटीन हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। भट्ट में लेसिथिन पाया जाता है जो कि हमारे लीवर को भी स्वस्थ रखता है। इसके साथ ही साथ भट की दाल दिल के रोगियों के लिए, मधुमेह और ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। आज हम भट की दाल उत्तराखंड के पारंपरिक बर्तन भड्डू में पकाएंगे, जो कि कांसे की बनी हुई एक भारी हांडी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह 100 ग्राम के लगभग भट की दाल है। हमने एक रात पहले इस दाल को पानी में भिगो कर रखा था। ऐसा करने से दाल को पकाना थोड़ा सा सरल हो जाता है। अब आग पर बर्तन रखते हैं। हम इसे भड्डू में पका रहे हैं। आप चाहें तो समय की बचत हेतु प्रेशर कुकर का भी प्रयोग कर सकते हैं। दाल की 3 गुनी मात्रा के बराबर पानी भड्डू में डालकर गर्म करते हैं। पानी गर्म होने के उपरांत इसमें भीगी हुई भट की दाल सम्मिलित करते हैं। इसमें स्वादानुसार नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 चुटकी हींग और 1 टीस्पून सरसों का तेल सम्मिलित करते हैं। अब दाल को अच्छी तरह पका लेते हैं। तड़के के लिए हमने एक छोटे आकार की प्याज को बारीक काट लिया है। 2 से 3 लहसुन की कलियों और एक छोटे टुकड़े अदरक को बारीक काट लिया है और 2 से 3 हरी मिर्चों को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके साथ ही साथ हमने एक बड़े आकार के टमाटर को बारीक काट लिया है। तड़के के लिए एक बर्तन में अपनी पसंद का कुकिंग ऑयल अथवा देसी घी डालकर गर्म करते हैं। गर्म तेल में आधा टीस्पून जीरा डालकर कुछ क्षण भूनते हैं। तदुपरांत इसमें आधा टीस्पून जखिया सम्मिलित कर कुछ क्षण भून लेते हैं। अब लहसुन और अदरक को डालकर भूनते हैं और सुनहरा होने देते हैं। तत्पश्चात प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे मध्यम आंच पर तब तक भूनते हैं जब तक कि प्याज थोड़ी सी पारदर्शी नहीं दिखने लगती। तदुपरांत हरी मिर्च सम्मिलित करते हैं। इसे प्याज में मिला देते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून पिसा जीरा, 1/4 टीस्पून पिसी हल्दी, स्वादानुसार पिसी लाल मिर्च और 1 टीस्पून के लगभग
वैकल्पिक कश्मीरी मिर्च सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर कुछ क्षण भूनते हैं। तत्पश्चात टमाटर सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 1 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। तत्पश्चात इसे ढककर 4 से 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं ताकि टमाटर गल जाएं। मेरी चुनरी छुला ले रे, ओ मेरी चुनरी छुला ले रे, ओ मेरी कुर्ती गुलाबी रे, मेरी शहरों में अलग पछाने, मैं छू पहाड़ी रे, मेरी शहरों में अलग पछाने, मैं छू पहाड़ी रे। गल गल बंदा छजे नख में नथुली, गल गल बंदा छजे नख में नथुली, चम चम चमे की रे माथे की बिंदुली, चम चम चमे की रे माथे की बिंदुली। टमाटर गल चुका है। अब इसमें पकी हुई भटकी दाल सम्मिलित करते हैं। अच्छी तरह मिलाते हैं। उबाल आने के उपरांत इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं ताकि सारे जायके आपस में मिल जाएं। हमारी भटकी दाल पककर तैयार है। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों और चावलों से उठाएं। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद। ओ मेरी हिरनी सी चाले रे, ओ मेरी हिरनी सी चाले रे, मेरी शहरों में अलग पछाने, मैं छू पहाड़ी रे, ओ मेरी चुनरी छुला ले रे, ओ मेरी कुर्ती गुलाबी रे, मेरी शहरों में अलग पछाने, मैं छू पहाड़ी रे। जींस पैंट पहरी रोनी आजकल शहरों माँ, जींस पैंट पहरी रोनी आजकल शहरों माँ, मैं पहाड़ चली रो छो लहंगा फैसना, मैं पहाड़ चली रो छो लहंगा फैसना, ओ मैं तो पैरे नू साड़ी रे, ओ मैं तो पैरनू साड़ी रे, मेरी शहरों में अलग पछाना, मैं छू पहाड़ी रे, मेरी शहरों में अलग पछाना, मैं छू पहाड़ी रे। पहाड़ों पे कदू होली शहरों की दूरी, पहाड़ों पे कदू होली शहरों की दूरी, दिरटक कारण पड़ी ऐसी मजबूरी, दिरटक कारण पड़ी ऐसी मजबूरी, ओ अब पहाड़ों में रोना रे,
ओ अब पहाड़ों में रोना रे, मेरी शहरों में अलग पछाना, मैं छू पहाड़ी रे। पहाड़ की चली छू मैं जरा नटखटी, पहाड़ की चली छू मैं जरा नटखटी, इजुलक पानी पड़ो नन छन बटी, इजुलक पानी पड़ो नन छन बटी, ओ ओछी बचपन की याद रे, ओ ओछी बचपन की याद रे, मेरी शहरों में अलग पछाने, मैं छू पहाड़ी रे।